दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह, सहायक अध्यापक श्री एसपी सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल नगांव सोनभद्र। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में पद्य साहित्य के कुछ चुनिंदे प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। और ये कक्षा 9, 10, 11, 12 व अन्य प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है। यह अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो रचना है। पृथ्वीराज रासो रचना है। तो उत्तर भी आपका सामने सीधे है कि पृथ्वीराज रासो रचना चंद्रबरदाई जी की है। आगे हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो यह चंद्रबरदाई जी की रचना है। और चंद्रबरदाई जी हिंदी के आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के कवियों में चंद्रबरदाई जी, अमीर खुसरो, नरपति नाल, 3 कवि यहाँ पर हैं। तो ये आदिकाल के ही कवि हैं। और पृथ्वीराज रासो रचना की बात है तो पृथ्वीराज रासो रचना आदिकाल का या कह लें कि हिंदी का ये पहला महाकाव्य है। इसमें 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो रचना में 69 सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का इसमें वर्णन मिलता है। और यह वीर और श्रृंगार रस दोनों इसके प्रधान रस हैं। वीर रस और श्रृंगार रस में है। अन्य विकल्पों की तरफ चलते हैं तो दूसरा विकल्प आ जाता है। उसके आगे पहला विकल्प ही लेते हैं, नरपति नाल। नरपति नाल जी की बात करते हैं तो नरपति नाल भी आदिकाल के कवि हैं, जैसा कि हम पहले बताए। तो नरपति नाल जी की रचना बिसल देव रासो है और यह श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। और वीर आदिकाल के कवियों की बात करें तो अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो साहब खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, खलिकवार इनकी रचनाएं हैं। और ये आदिकाल में खड़ी बोली का कुछ कुछ प्रयोग करने वाले ये पहले कवि हैं। यूँ कहें कि खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले पहले कवि तो अमीर खुसरो साहब हैं, जो आदिकाल में ही किए थे। अब अंतिम ऑप्शन इसका बचता है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी जी की बात करें तो यह आदिकाल के से इनका कोई संबंध नहीं है। ये गद्य लेखकों में इनकी गिनती होती है। पूर्व भारतेंदु युग के ये गद्य लेखकों में आते हैं। और भाषा योग वासिष्ठ, भाषा योग वासिष्ठ इनकी रचना है। 1741 ईस्वी में ये लिखे थे। ये ब्रज मिश्रित खड़ी बोली के ये लेखक हैं। दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं तो दूसरा विकल्प है कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चाँद। तो कला और बूढ़ा चाँद जैसा कि उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। और ये ऑप्शन डी माने घ वाला सही है, कला और बूढ़ा चाँद। तो हम सुमित्रानंदन पंत की बात आती है तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में और ज़्यादा देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी में कह लें कि प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। और इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त है।
ये प्रकृति के सबसे सुकुमार कवि हैं। और कला और बूढ़ा चाँद रचना की बात करें तो कला और बूढ़ा चाँद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा इनकी और पुरस्कार वाली रचनाएं हैं लोकायतन, जिस पे सोवियत पुरस्कार मिला है, चिदम्बरा, जिस पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के किसी भी साहित्य में विशेष उपलब्धि पर मिलता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो इनको चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा और अन्य विकल्प की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी हो गए। ये जयशंकर प्रसाद जी और सुमित्रानंदन पंत, ये दोनों छायावादी कवि हैं। तो सुमित्रानंदन पंत का हुआ, जयशंकर प्रसाद जी को ले लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी एक महान कवि तो हैं ही, महान गद्यकार हैं, ऐतिहासिक नाटककार हैं। लेकिन यहाँ हम काव्य साहित्य का इतिहास लेकर के आए हैं। तो काव्य में इनकी रचनाओं को लेते हैं। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, इनकी ये रचनाएं हैं। कामायनी की बात करें तो कामायनी इनकी महाकाव्य है, जिसमें 15 सर्ग हैं। और इसमें श्रद्धा, मनु, ईड़ा, इनका प्रसंग आता है। तो श्रद्धा, मनु, ईड़ा, हालांकि मनु श्रद्धा को हृदय के रूप में, मनु को मन के रूप में और ईड़ा को प्रतीक के रूप में इसमें चित्रित किया गया है। इसके अलावा अन्य कवियों की बात करते हैं तो गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जी छायावाद के नहीं हैं, ये नई कविता युग के कवि हैं। इनकी रचनाओं में धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना आदि हैं। धूप के धान तो बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। अब आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। तो हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी कवि हैं। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है झरना। प्रश्न नंबर 3 झरना, कि झरना काव्य ग्रंथ किसका है? तो झरना काव्य ग्रंथ जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी पहले नंबर पर ही हैं। और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पहले ही बताया कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, तो झरना इनकी रचनाएं हैं। इसके और अन्य विकल्पों में देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी के अलावा सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा। और बड़े ताज्जुब की बात है कि ये चारों छायावाद के कवि हैं और चारों छायावाद के चतुर्थ स्तंभ हैं। छायावाद के चतुर्थ स्तंभ हैं। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। आइए चारों के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जयशंकर जी का हो गया। सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में भी बताइए कि गोसाई दत्त इनका नाम, बचपन का नाम है और प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। लोकायतन, चिदम्बरा इनकी रचनाएं हैं। कला और बूढ़ा चाँद है, ये तीनों पुरस्कृत रचनाएं हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी के बारे में आ जाते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, जैसा कि इनका नाम ही है निराला, तो वास्तव में ये बहुत निराले कवि भी हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो तुलसीदास, अनामिका, अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इसमें जूही की कली भी एक प्रसिद्ध रचना है, जो मुक्तक छंद की पहली रचना मानी जाती है। जूही की कली ये गद्य के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कुछ गद्य की प्रसिद्ध रचनाएं जैसे चतुरी चमार, बिल्ले सुरबकरिहा, काले कारनामे, सुकुल की बीबी, ये गद्य रचनाएं हैं। आते हैं महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा कवित्री हैं
और महादेवी वर्मा रेखाकार चित्रकार के रूप में गद्य में प्रसिद्ध हैं। काव्य में बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा इनकी ये रचनाएं हैं। यामा इनका महाकाव्य है। तो महादेवी वर्मा के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो लोकायतन के कवि हैं या लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन की बात कर लेते हैं। तो लोकायतन जैसा कि विकल्प में सबसे लास्ट डी विकल्प है, सुमित्रानंदन पंत। तो लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। पहले ही बताए लोकायतन इनकी पुरस्कार वाली है। अभी कला और बूढ़ा चाँद ऊपर था, लोकायतन अभी आ गया, चिदम्बरा भी कहीं ना कहीं हो गए हैं। तो लोकायतन पर इनको सोवियत पुरस्कार भी मिला है। निराला जी को अब ले लेते हैं। पहले नंबर पर निराला जी हैं, तो निराला जी को ले लेते हैं। निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसा कि अभी ऊपर ही चल रहे थे निराला जी के अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास स्मृति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली। तो ये इनकी रचनाएं हैं निराला जी की। महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा अभी ऊपर चल रहा था, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा, यामा महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और निराला जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत ये छायावादी कवि हैं। इसमें आ जाते हैं ग विकल्प, रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में देख लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी एक प्रगतिवादी कवि हैं। इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसमरती, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी ये प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये प्रगतिवादी कवि हैं, इन तीनों से हट करके हैं। तो लोकायतन की बात आ रही थी, लोकायतन किसकी रचना? तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना। आगे 5वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? तो उत्तर आपका सामने आपके है, श्रृंगार लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर। सी विकल्प माने ग, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में और हम लोग जान लेते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की अन्य रचनाओं में बात करें तो उद्धव शतक, गंगा लहरी, गंगा अवतरण और श्रृंगार लहरी तो है ही। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करें तो रत्नाकर जी ये द्विवेदी युग के कवि हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है विशेषता कि द्विवेदी युग में गद्य तो गद्य काव्य भी खड़ी बोली में लिखे जाने लगे थे, लेकिन रत्नाकर जी ब्रज भाषा में ही अपने काव्य लिखते रहे। यूँ कहें कि रत्नाकर जी द्विवेदी युग में ब्रज भाषा का प्रयोग करने वाले इकलौते कवि हैं और दूसरा कोई कवि नहीं है। अन्य विकल्पों की तरफ देख लेते हैं। तो अन्य विकल्पों में आते हैं बिहारी लाल जी पहले नंबर पर। तो बिहारी लाल जी को सब लोग जानते हैं कि बिहारी लाल जी और केशव दास जी ये दोनों रीति काल के कवि हैं। बिहारी लाल जी रीति सिद्ध कवि हैं, तो केशव दास जी रीति बद्ध कवि हैं, आचार्य कवि हैं। बिहारी लाल जी की रचना बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। श्रृंगार रस प्रधान रचना है, बहुत प्रसिद्ध है और ब्रजभाषा में है। हालांकि केशवदास जी का भी ब्रजभाषा में है। बिहारी लाल जी अपने एक ही रचना से अमर हो गए। इनको रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। केशवदास जी की रचनाओं की बात करें तो जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी ये सब केशवदास जी की रचनाएं हैं। और केशवदास जी के बारे में कहें तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। और इनके रचनाओं के संबंध में कहें तो इनकी रचनाएं छंदों का अजायब घर कही जाती हैं और ये विशेष रूप से रामचंद्रता के लिए कहा गया है।
छंदों का अजायब घर किसकी रचना को कहते हैं? तो केशवदास जी की रचना को कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी एक युग पुरुष हैं। इनके नाम से खुद एक युग है, भारतेंद्र युग, और ये हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। इनके समय से ही भारतेंद्र युग में ही गद्य में हिंदी खड़ी बोली हो गई थी। इनकी रचनाओं में प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन है। हालांकि इनकी काव्य रचनाएं ब्रजभाषा में ही रही हैं, लेकिन गद्य खड़ी बोली में हो गए थे। इनकी एक रचना फूलों का गुच्छा है जो हिंदी खड़ी बोली में मिलता है। आगे लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। कीर्ति पताका के रचयिता हैं। कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका के रचयिता की बात करें तो विद्यापति, लास्ट ऑप्शन है विद्यापति। विद्यापति जी कीर्ति पताका के रचयिता हैं। विद्यापति के बारे में आते हैं और रचनाएं, तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, जिसे विद्यापति पदावली भी कहते हैं। विद्यापति को उपाधि की बात करें तो इन्हें मैथिल कोकिल व कवि शेखर की उपाधि प्राप्त है। कवि शेखर या मैथिल कोकिल भी इनको कहते हैं। विद्यापति के अलावा और जो अन्य कवि हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कुशल राय, केदार, भट्ट केदार, मधुकर, तो ये चारों आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के कवि हैं चारों। आदिकाल के कवियों में ये लौकिक साहित्य जाता है, पांचवा साहित्य, उसके अंतर्गत इनका ये लोग आते हैं। कुशल राय की रचना ले लेते हैं, तो कुशल राय, इनका पूरा नाम ले लेंगे कुशल राय वाचक। इनकी रचना आ जाएगी ढोला मारू रा दूहा। यह भी परीक्षा में पूछता है। ढोला मारू रा दूहा किसकी रचना है? कुशल राय वाचक की रचना है। भट्ट केदार, तो कहीं कहीं इनका नाम केदार भट्ट रहता है। तो केदार भट्ट जी की रचना की बात करें तो केदार भट्ट जी की रचना जयचंद्र प्रकाश है। और वहीं मधुकर की बात करें तो मधुकर कवि की तो जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। तो इस तरह से इनकी रचनाएं आ जाती हैं। अगला प्रश्न आ जाते हैं 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर पर आ जाते हैं हम कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी छायावाद के बिल्कुल नहीं, नई कविता के बिल्कुल नहीं। अब बचा है प्रगतिवाद और राष्ट्रीय कवि। तो प्रगतिवाद अगर पहले दिया है तो कर सकते हैं, ये किस काव्यधारा के? प्रगतिवाद के ये कवि हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दी गई थी, तो कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय कवि ही कह दे। तो प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, तो आप प्रगतिवाद कहिए, ठीक है। प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। इसमें है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें उत्तर क्या दिया है, लेकिन उत्तर गलत लिखा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति है, कि कली कौतुक है, कि प्रेम मोहिनी है, कि नूतन ब्रह्मचारी है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है वैदिक हिंसा। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, यह इनका मौलिक नाटक है। इन्होंने 17 नाटक लिखा है अनुदित, और ये मौलिक नाटक के अंतर्गत आता है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। और अन्य रचनाओं की, अन्य विकल्पों की बात कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर आते हैं कली कौतुक। कली कौतुक ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है, और यह भी नाटक है। इसके अलावा इनके और नाटक हैं कली प्रभाव, गौ संकट, हठी हमीर न। कली कौतुक, कली प्रभाव, गौ संकट, हठी हमीर, ये इनके नाटक हैं, प्रताप नारायण जी के हैं। और भारतेंद्र जी का है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। और नूतन ब्रह्मचारी को देख लेते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी रचना ये किसकी है। तो नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है,
और ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। प्रेम मोहिनी की बात कर लेते हैं तो प्रेम मोहिनी ये भी एक नाटक है। प्रेम मोहिनी भी एक नाटक है। वैदिक हिंसा हिंसानुभूत नाटक है। कली कौतुक नाटक है। प्रेम मोहिनी नाटक है। नूतन ब्रह्मचारी बस केवल उपन्यास है। ये उपन्यास है। प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास जी का है। लाला श्रीनिवास दास जी को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है। परीक्षा गुरु इनका उपन्यास है, जिसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो लाला श्रीनिवास दास जी की ये नाटक है प्रेम मोहिनी। प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, रणधीर, इनके ये नाटक हैं। ये जो ऑप्शन इसमें दिया था कली कौतुक, ये बिल्कुल गलत लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना वैदिक हिंसा हिंसा न भवती है। तो ये आज के लिए 8 प्रश्न हो गए हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ ज्ञानवर्धक तथ्य आपको मिले हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सूचना लगातार पाते रहना है तो बेल आइकन को दबाना न भूलें। और सबसे बड़ी बात, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। और अपने मित्रों को भी लाभान्वित करना चाहते हैं तो अपने मित्रों तक शेयर करने में पीछे न हटें। फिर मिलते हैं इसके आगे का पार्ट लेकर के अगले दिन। धन्यवाद।